إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों, मुसलमानों, हम सब के लिए अपने रसूल जनाब मुहम्मद करीम अलैहि तहिया व तस्लीम की सीरत व ज़िंदगी को बेहतरीन आइडियल और नमूना बनाया है। हमें हुक्म ये है कि हम ज़िंदगी के किसी भी काम को सर अंजाम देने में अगर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन शख्सियत हमारे पास हमारे पैगंबर और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें उनको उसवा बनाना है, नमूना बनाना है, आइडियल बनाना है और उनसे रहनुमाई लेनी है। किसी भी मामले में आपका फरमान
आपका कौल, आपका अमल और आपकी सुन्नत, इससे बढ़ के कोई बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। जो ट्रेंड आपने सेट किया, जो तरीका आपने मुकर्रर किया, उससे बढ़ के बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हर खुतबे में सुनते हैं कि बेहतरीन बात अल्लाह की बात है और बेहतरीन तरीका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इससे बढ़ के कोई तरीका बेहतरीन नहीं हो सकता। हमारे अमल में अगर कहीं सुस्ती मौजूद है, हमसे हो नहीं रहा, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो दुरुस्त नहीं है या वो बेहतर नहीं है। हमें अपनी कमी का एहसास होना चाहिए और ये अकीदा रखना चाहिए कि बेहतर काम और तरीका वही है जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इख्तियार किया था। आपकी सीरत और आपकी सुन्नत सबसे बेहतरीन है और आपकी सीरत और सुन्नत को समझने के लिए बड़ा लंबा वक्त दरकार है, जिंदगियां दरकार हैं। शायद समझना और सीखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिस हद तक हो सके रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज के खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो एक बाब ज़िक्र होने जा रहा है, जिस पे गुफ्तगू होगी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपका एक तारुफ़ और आपकी सीरत का एक तारुफ़ ये है कि आप एक बेहतरीन मिसाली खामद भी हैं और शोहर भी हैं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत व ज़िंदगी का ये पहलू हम सब के लिए बहुत बेहतरीन उसवा, नमूना और आइडियल है। जितने भी लोग मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है, हर कोई किसी न किसी रिश्ते में परोया हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू हर एक के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद है। और उसके आगाज़ में जो सबसे पहला नुक्ता समझने का है, वो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के निकाह हैं, आपकी शादियां हैं। मिसाली शोहर आप बनते हैं, बेहतरीन खामंद आप बनते हैं निकाह के ज़रिए। तो सबसे पहला नुक्ता आप के खामंद और शोहर होने की सीरत को समझने में आपके निकाह और आपकी शादियां हैं। और कोशिश ये होगी आज के खुतबा जुमा में इस एक नुक्ते को हम तफसील के साथ समझ सकें और जो कुछ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत में इस नुक्ते के अंदर हमारे लिए मौजूद है, उसे हम यहाँ से सीख के उठें। उसके बाद ये मौजू तसलसल के साथ चलेगा। इसमें बहुत कुछ है। अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत का ये पहलू कि आप एक मिसाली और बेहतरीन शोहर हैं, बड़ा तफसीली आपकी सीरत का ये पहलू है। लेकिन उसके आगाज़ में जो पहला नुक्ता है वो आपके निकाह और आपकी शादियां हैं। हर एक मोमिन मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के जो कुल निकाह हैं, आपकी जो कुल शादियां हैं, उनकी तादाद 11 है। आम तौर पे एक आम मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ये है कि कोई भी मुसलमान मर्द ज़्यादा से ज़्यादा जो निकाह कर सकता है उनकी तादाद 4 है। एक वक्त में 4 से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकता एक वक्त में। ये आम मुसलमान के लिए अल्लाह का कानून है। और एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त भी अल्लाह ने उस शख्स को दी है जिसमें अदल करने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है। खुद अल्लाह के रसूल इस्लाम के ज़माने में कई लोग ऐसे मौजूद थे जिनको रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने ये नसीहत फरमाई, ये एडवाइस थी उनके लिए आपकी तरफ से कि ला तक़ज़ी
बैनल खस्मैन, आपने कभी भी दो लोगों के दरमियान फैसला नहीं करना, क्योंकि उनमें सलाहियत नहीं थी। तो जिस आदमी में अदल की सलाहियत नहीं है वो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता, वो दो रिश्तों को, तीन को, चार को एक बराबरी की सतह पे नहीं चला सकता। अल्लाह ने मना किया उसको, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू। अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हें ये डर है कि तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर रुक जाओ, फिर सिर्फ एक बीवी तुम्हारे लिए काफ़ी है, या वो जो तुम्हारी लौंडियां बनती हैं। अगर तुम इस बात पे अमल करोगे तो किसी पे जुल्म करने से बच जाओगे। अगर तुम्हें अपनी शख्सियत के बारे में पता है, मालूम है कि मैं अदल नहीं कर सकता, फिर भी एक से ज्यादा निकाह करते हो, तो फिर तुम जुल्म करोगे किसी पे, और जुल्म का अंजाम दुनिया में भी देखना पड़ सकता है, आखिरत में तो होगा। लेकिन जिसके पास कैपेसिटी है, इस्तिताअत है, ताकत है और अदल करने की सलाहियत भी है, अगर वो एक से ज्यादा निकाह करता है तो अल्लाह कहते हैं फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इंसान को पैदा किया और बनाया है वो उसे इस बात की इजाजत दे रहा है वो 2, 3 और 4 तक एक वक्त में निकाह कर सकता है। जिसके पास सलाहियत है, इस्तिताअत है, कैपेसिटी है, अल्लाह कहते हैं उसे मैंने इजाजत दी है। और जिसे अल्लाह इजाजत दे रहे हैं उसे ना तो दुनिया का कोई कानून रोक सकता है और ना दुनिया का कोई शख्स रोक सकता है और ना दुनिया की कोई खातून रोक सकती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को चैलेंज है। अगर कोई खातून अपने शोहर के लिए इस मामले में रुकावट खड़ी करती है, उसका अल्लाह पे कोई तवक्कुल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कानून दस्तूर अल्लाह ने आम मुसलमानों के लिए रखा है। लेकिन जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं उनके लिए कानून मुख्तलिफ है। उनको अल्लाह ने 4 से ज़ायद निकाह करने की भी इजाज़त दे रखी है। उसकी वजूहात क्या हैं वो अभी मैं जिक्र करूँगा। उसमें कई एक हिकमतें हैं, फ़वाइद हैं, मकासद हैं जो अल्लाह आपके निकाहों के ज़रिए पूरे कर रहा है। लेकिन बहरहाल आम मुसलमानों से आपका मामला मुख्तलिफ है। आपको 4 से भी ज्यादा निकाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दे रखी है। और फिर आपका मामला आम लोगों से मुख्तलिफ इस तरह भी है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना आखिरी निकाह किया है 7 हिजरी में, आपकी वफात हुई 11 हिजरी में और आपका आखिरी निकाह हुआ 7 हिजरी में। जब वो निकाह हो गया तो उसके बाद अल्लाह ने आयतें उतारी सूरह अहज़ाब की और कहा ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअदु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि पैगंबर अब आपके लिए मजीद निकाह करना हलाल नहीं है। और दूसरी बात कही जो बीवियां आपके अक़्द और निकाह में मौजूद हैं इनको तलाक दे दें, इनकी जगह पे कोई और ले आएं, ये भी आपके लिए जायज़ नहीं है। तो आम मुसलमान तो अपनी बीवी को तलाक किसी वजह से ज़िंदगी में दे सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम का ये भी खासा है कि एक वक्त में आके अल्लाह ने आपके ऊपर मजीद निकाह करने की पाबंदी भी आयद की और साथ ही साथ में ये भी कह दिया कि जो अज़वाज आपके पास मौजूद हैं आप इनमें से किसी को तलाक दे के इनकी जगह पे कोई और भी नहीं ला सकते। ये भी अल्लाह के रसूल का खासा है, आम मोमिनों के लिए ऐसी बात नहीं है। और एक तीसरी और बात भी जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के साथ मखसूस है निकाहों के मामले में, आम शख्स जो फोत हो जाए, दुनिया से चले जाए, उसकी बीवी बेवा हो जाए, 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद वो जहाँ चाहे निकाह कर सकती है अपने औलिया की मर्जी के साथ। लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम की अज़वाज का ये खासा आपसे मुताल्लिक है कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म उतारा पहले ही सूरह अहज़ाब की आयतों में वला अन तन्किहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। ए मोमिनो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह,
कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, तुम्हारे लिए यह भी जायज़ नहीं है कि पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद उनकी बेवाओं से तुम निकाह करोगे, जायज़ नहीं। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े गुनाह की बात होगी। और साथ ये भी कह दिया, इन तुबदू, जो भी तुम जाहिर करोगे, औ तुख्फूहु शैया फ़इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, जो तुम अपने दिलों में किसी के बारे में छुपाओगे या जुबानों से जाहिर करोगे, अल्लाह उससे खूब वाकिफ है, अल्लाह उसे जानता है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और ये अकीदा ज़हन में बिठा के रखो कि जो खातून रसूलुल्लाह के अक़्द में आ गई, आपके हरम में आ गई, आपके निकाह में आ गई, वो तुम्हारे लिए, मोमिनों के लिए माँ का दर्जा रखती है। जिस तरह तुम्हारे लिए माँ से निकाह करना जायज़ और हलाल नहीं होता, इसी तरह रसूलुल्लाह की किसी ज़ौजा और बीवी से भी तुम्हारे लिए निकाह करना हलाल नहीं हो सकता। तो ये भी आपका एक खासा है। एक से जायद निकाह, 4 से जायद निकाह, और आपने 11 तक निकाह किए, ये आपका खासा। उम्मत में से किसी के लिए इस बात की इजाजत नहीं और किसी को एतराज की इजाजत भी नहीं। बाज़ गैर मुस्लिमों ने एतराज पेश किए, उनके लिए मैं अर्ज किए देता हूं, बाइबल बताती है, मौजूदा बाइबल जिसमें तब्दीली की गई, जो चेंज्ड है, मुहर्रफ है, तहरीफ शुदा है, वो बताती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। हमें तो किताब व सुन्नत से मालूम पड़ता है उनकी 2 बीवियां थी, लेकिन बाइबल का बयान यह है कि उनकी 3 बीवियां थी। और बाइबल जनाबे मूसा के बारे में बताती है कि उनकी लातादाद बीवियां थी। और बाइबल के मुताबिक अल्लाह के पैगंबर और नबी जनाबे सुलेमान, दाऊद के बेटे, उनके बारे में यह कहती है कि उनकी 700 बीवियां थी। ऐसे हमारी जो शरीयत है, यह हमारा दीन है, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक 100 बीवियों का जिक्र तो उनका मिलता है, लेकिन बाइबल के बयान के मुताबिक उनकी 700 बीवियां हैं। इसी तरह अगर आप दीगर मज़ाहब में जाएंगे, हिंदू मत में जाएंगे, बुद्ध में जाएंगे, कन्फ्यूशस में जाएंगे, ज़रतुश्त में जाएंगे, तो उनके मज़ाहब के बानियों की हिस्ट्रियां खोल के देखेंगे तो ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी। इसलिए किसी का इतराज़ करना रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की अज़वाज के ताद्दुद और उनकी तादाद से मुताल्लिक, ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं हो सकता। और फिर अगर उन निकाहों को तफसील से पढ़ा जाए, देखा जाए, एक एक निकाह को खोल के देखा जाए, उसकी तफसील जानी जाए, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो इन निकाहों से मकसूद हिकमतें थीं, जो असबाब थे, जो अल्लाह आपकी उम्मत को सिखाना चाहता था, वो भी आपको मालूम होंगे। तो मैं चाहूँगा इन 11 निकाहों की डिटेल और तफसील आपके सामने आए और फिर एक एक निकाह के ऊपर गौर भी किया जाए कि यहाँ से क्या क्या निकलता है, क्या मिलता है। सबसे पहला निकाह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जो किया है, वो सीरत की रिवायात बताती हैं, आपकी पहली शादी, आपका पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ। 25 साल आप मुजर्रद अकेले रहे और 25 साल की उम्र में जो आपने निकाह किया है, वो ऐसी खातून से किया है जो खातून सिर्फ बेवा नहीं है, बल्कि 2 दफा बेवा है। और ऐसी खातून जिसकी उम्र और एज आपसे 15 साल ज्यादा है। और ऐसी बेवा से आपने निकाह किया है जिसके पहले से रिवायात में जो मिलता है 2 बच्चे भी मौजूद हैं। और एक कवारा शख्स मक्का में जिसकी एक अजमत है, जू नसबिन, बड़ी अजमत व शान वाला है, कमाल दर्जे का खूबसूरत है, जवान है, जिसके लिए किसी किस्म की कोई कमी नहीं, उस पैगंबर और नबी और शख्सियत ने निकाह किया है। सबसे पहला निकाह एक ऐसी खातून के साथ जो बेवा है, 2 दफा बेवा है, बच्चों वाली है, उम्र से बड़ी है, और उस खातून का नाम खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आपका पहला निकाह अबू हाला बिन जुरारा अत-तमीमी से हुआ था
और अल्लाह ने आपको वहां पे दो बेटे भी दिए थे, एक का नाम, दो बच्चे दिए थे, एक का नाम हिंद और एक का नाम हाला। और जब वो फोत हो गए तो फिर आपका निकाह दूसरी जगह पे अतीक बिन आबिद अल मखजूमी से हुआ था। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो उसके बाद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तिजारती सफर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के माल के साथ और आपकी वो दयानत और अमानत और उनका आपसे मुतासिर होना और उसके बाद सैयदा के साथ आपका निकाह, ये आपका सबसे पहला निकाह है। और अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये इतराज़ करता है या ये इतराज़ उठाया जाता है या कभी शैतान जहन में ये वसवसा डालता है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इतने निकाह क्यों किए, क्या उसके पीछे कोई ख्वाहिश परस्ती थी, कोई अय्याशी थी? बिल्कुल नहीं। ख्वाहिश परस्ती और अय्याशी का जो वक्त होता है वो इंसान की जवानी का होता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जवानी के 25 साल गुजारे हैं, 2 दफा बेवा होने वाली 40 साला एक बुढ़िया खातून के साथ 25 साल गुजारे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र और एज आज 50 साल है और सैयदा की उम्र 65 साल है। अल्लाह ने 6 औलादें भी आपको इस ज़ौजा से दी हैं। उस वक्त सैयदा खदीजा का निकाह होता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजार चुके हैं और आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 13 साल बाकी हैं। और बाकी जितने निकाह हैं 10 के 10 वो इन 13 सालों में हुए। 50 साल यूं गुजरे। और जो आपका दूसरा निकाह है सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आपकी औलाद भी थी और गालिबन रिवायात से यूं लगता है कि 2 बेटियों की शादी और निकाह आप कर चुके थे और 2 बेटियां भी आपके पास मौजूद थी, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा, ये आपके पास हैं। और जो 2 आपके बेटे थे वो तो पैदाइश के थोड़े थोड़े अरसे बाद फोत हो गए। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपकी सहाबिया सैयदा खौला रजी अल्लाह अन्हा आई हैं और आपसे कहती हैं कि आप निकाह करें और मेरे पास 2 रिश्ते मौजूद हैं, आप जिधर कहेंगे मैं आपके निकाह का पैगाम भेजूंगा। और उसने 2 रिश्ते पेश किए, एक सैयदा सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह अन्हा का और दूसरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त हैं, हम सफ़र हैं, रफ़ीक हैं, उनकी बेटी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। और उन्होंने कहा ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों तरफ पैगाम भेज दो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया और आपने दूसरे नंबर पे जो निकाह किया वो सैयदा सौदा बिनते ज़मा के साथ किया। और आप हैरान हो जाएंगे, ये सैयदा सौदा बिनते ज़मा जो रसूलुल्लाह के निकाह में दूसरे नंबर पे आ रही हैं, ये भी वो खातून हैं जो बेवा हैं। पहले खामन सकरान बिन अमर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हिजरत की थी, उसके बाद इनकी वफात हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा निकाह इनके साथ किया और इन्होंने जो हिजरत की थी, इनके शोहर ने, वो हिजरत हबशा थी। हबशा की तरफ भी मुसलमानों ने हिजरत की थी और इनका इंतकाल हो चुका था। और सैयदा सौदा बिनते ज़मा की रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह के वक्त जो उम्र थी वो 50 बरस थी, 50 साल थी। और तकरीबन 3 साल का मजीद अरसा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा सौदा बिनते ज़मा, अकेली ये खातून है, इनके साथ गुजारा है। और इसी दौरान आपकी जो 2 बेटियां हैं सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा, उनके निकाह भी किए गए। सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक बेटी की वफात के बाद किया गया और उसके बाद सैयदा फातिमा का निकाह सैयदना अली के साथ किया गया। और उसके बाद जो तीसरा निकाह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने किया है वो सैयदा आयशा बिनते अबू बकर as-सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के साथ है। और उसमें मैंने जिक्र किया कि पैगाम में निकाह भेजा गया था।
और आगे से उस निकाह के पैगाम को कबूल किया गया था। और क्या कमाल अजमत और शान पाई सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, क्या कमाल अजमत पाई। अल्लाह के रसूल इस्लाम एक दिन कहने लगे, ए आयशा, उरीतु की फिल मनामी मर्रतैन, मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में, नींद में तुम 2 दफा दिखाई गई। कहा मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स आता है मेरे सामने, उसके हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है और वो मुझे कहता है, हाज़िही इम्राअतुका, ये आपकी बीवी है। ए आयशा फाकशिफुहा, मैंने उस रेशम के कपड़े से पर्दे को हटाया। फाइदा हिया अंती, उस कपड़े के अंदर तुम्हारा अक्स था। जब मैंने उसे देखा तो फकुल्तु, मैंने कहा, इन यकु हादा मिन इंदिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से है, युमज़िही, अल्लाह इसको जारी और नाफिज करके दिखाएगा। ए आयशा, दूसरी रात भी ऐसे ही हुआ, रेशम का कपड़ा मुझे दिखाया गया, मैंने पर्दा हटा के देखा, फाइदा हिया अंती, तो तुम थी। मैंने फिर यही जुमला कहा, इन यकु हादा मिन इंदिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से है, युमज़िही, तो वो इसको जारी करके दिखाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतखाब अल्लाह के रसूल इस्लाम के लिए इंसानी इंतखाब नहीं था, बल्कि ये इंतखाब आसमानी इंतखाब था, अल्लाह की तरफ से किया गया था। और पैगाम में निकाह भेजा गया, उस पैगाम में निकाह को कबूल किया गया। और हिजरत के बाद, ग़ज़वा बदर गुजर जाने के बाद, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रसूलुल्लाह इस्लाम का निकाह हुआ है। और इस निकाह में, ये वो वाहिद निकाह है, एक निकाह है, 11 निकाहों में, 11 अज़वाज में ये एक अकेला निकाह है जो एक कवारी लड़की के साथ रसूलुल्लाह इस्लाम का हुआ है। और एक ऐसी लड़की के साथ हुआ है जो कम सिन है, उनकी उम्र कम है, रिवायात के मुताबिक 9 साल उम्र का जिक्र भी मौजूद है। कुछ लोगों को इतराज होने उठता है कि ये क्या जी, इतनी थोड़ी उम्र में निकाह हो गया, वजह क्या है इसकी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, जिन्होंने निकाह किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, लड़की के वालिद, सैयदा आयशा की वालिदा, दीगर खानदान वाले लोग, मुआशरे के लोग जो इस निकाह को देख रहे थे, जो इस निकाह में शामिल थे, उन्होंने तो कोई इतराज नहीं किया। और आज उठ के इतराज शुरू हो जाता है, जी ये क्यों। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतें थीं, इस निकाह के पीछे भी हिकमत थी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर निकाह हिकमत से भरा हुआ है। सैयदा खदीजा से आपका निकाह हुआ, आपकी उम्र कम है, सैयदा की ज्यादा है। अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि निकाह के लिए उम्र और उम्र का ये जो डिफरेंस है या फर्क है, ये कोई रुकावट नहीं है। आप बुनियाद बनाते हैं, इस चीज को देखते हैं, सो देखें, लेकिन अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग एज डिफरेंस के बावजूद हो जाती है, 2 खानदानों की, 2 फैमिलियों की, 2 लोगों की, तो भाई तीसरा कौन होता है एतराज करने वाला, उंगली उठाने वाला कौन होता है। 15 साल रसूलुल्लाह इस्लाम से बड़ी हैं सैयदा खदीजा, 2 दफा बेवा हो चुकी हैं। एतराज करने वाला पूरे मक्के में, पूरे मदीने में आपको कोई नहीं मिलेगा। हत्ता के जो आपके दुश्मन थे, एक एक लम्हा आपका नोट कर रहे थे, इतराज का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। आप पूरी सीरत तारीख पढ़ के देख लें, रसूलुल्लाह के निकाहों के ऊपर उन्होंने भी इतराज नहीं किया। तो अल्लाह ये सिखा रहा है यहां पे। दूसरा निकाह भी आपका बेवा के साथ हुआ है। आपके निकाह में अल्लाह ने ये सबक रखा है, ये मकसद रखा है कि निकाह के अंदर किसी को सहारा देना, किसी के लिए सपोर्ट कायम करना, माशरे का पिसा हुआ तबका उसे उठाने की कोशिश करना, निकाह का यह भी मकसद होता है। हमारे यहां तो इसको वैसे ही ऐप समझा जाता है ना, लोग कहां इसको अच्छा समझते हैं। कोई बेवा हो जाए, कोई मुतलका हो, उसके साथ निकाह, एक तो ये भी बड़ा मसला है, और फिर बेवा या मुतलका की तरफ से निकाह की बात, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और फिर अगर एज थोड़ी ज्यादा हो और बात की जाए, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो सैयदा सौदा बिनते जमा की एज 50 साल है,
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कमोबेश लगभग इसी उम्र के हैं, और ये निकाह भी आपका बेवा के साथ है। और तीसरा वाहिद वो निकाह है जो आपने एक कवारी लड़की के साथ किया, और उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कई हिकमतें। एक बड़ी हिकमत, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद, आपके जाने के बाद ज़माम इक्तिदार, उम्मत का खलीफा, रसूलुल्लाह का जानशीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने होना है। सिद्दीक अकबर के साथ रसूलुल्लाह का गहरा ताल्लुक कायम हो रहा है रिश्ते के जरिए। 4 खुलाफा जो आपके बाद आए हैं, 2 से बेटियां आपने ली हैं, 2 को बेटियां आपने दी हैं। चारों के साथ आपका खानदानी या ससुराली रिश्ता है या दमादी रिश्ता है। अल्लाह इन रिश्तों के जरिए से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ताल्लुकात को पुख्ता कर रहा है। सैयदा आयशा के साथ एक निकाह का मकसद यह है, और दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी जिंदगी बाहर की है उसको नोट करने के लिए सहाबा मौजूद हैं। आप मस्जिद में कैसे आते हैं, मस्जिद से बाहर कैसे होते हैं, आपका बाजार में अंदाज और रवैया और सुन्नत और तरीका क्या होता है, जंग में आप कैसे होते हैं, आप नमाज कैसे अदा करते हैं, आपका क़याम, रुकू, सजदा, आपका जलसा इस्तिराहत, तशहुद, सारी तफसीलात बयान करने के लिए रसूलुल्लाह के सहाबा मौजूद हैं, जो कैमरे से ज्यादा आपकी जिंदगी को कैप्चर करने वाले हैं। एक एक बात नोट करके बता रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह के रसूल की घर की जिंदगी कैसी है, आपकी हाउस लाइफ, आपकी खानगी खानदानी जिंदगी, आपकी घरेलू लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी है, इसको कैप्चर करने के लिए एक शख्सियत की जरूरत थी जो ये बताए रसूलुल्लाह घर में कैसे होते हैं, आपकी रात कैसे गुजरती है, आपका दिन कैसे गुजरता है। और इस कैप्चरिंग के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया है सैयदा आयशा का, कम सिन लड़की का। अज़वाज तो और भी हैं, रिवायात भी बयान करती हैं, हदीस भी बयान करती हैं। सैयदा उम्मे सलमा ने बयान की, सैयदा मैमूना ने रिवायात बयान की, दीगर रसूलुल्लाह की अज़वाज ने अहादीस बयान की। उन सारी हदीसों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उनकी तादाद 700 के करीब बनती है। एक तरफ अहादीस बयान करने वाली 10 बीवियां हैं, 700 के करीब रसूलुल्लाह के घर के हालात उन्होंने बयान किए। दूसरी तरफ अकेली सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। रसूलुल्लाह की मईयत में, आपके निकाह में, आपके हक़ में 9 साल का अरसा गुजारा, और कितनी हदीसें बयान की, 2210। अल्लाह के रसूल जब घर में एंटर होते थे उस वक्त से लेके बाहर जाने तक की जो जरूरी तफसील थी, जो उम्मत को बताने के लिए थी, जिसमें उम्मत के लिए रहनुमाई थी, सैयदा उसे देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, सवाल करती थी, पूछती थी, रसूलुल्लाह से जानती थी, और उसके बाद सहाबा को सिखाती थी, लोगों को बताती थी। आपसे लोग मसले पूछने के लिए आते, आप जिंदगी भर रसूलुल्लाह के बाद 36 साल के अरसे तक जिंदा रही, लोगों को दीन सिखाती रही। वही दीन सिखाया जो रसूलुल्लाह की मईयत में रह के 9 साल में सीखा था, वो उम्मत तक पहुंचाया। और ये काम कोई बड़ी खातून नहीं कर सकती थी। इसके लिए एक ज़हीन, एक कमसिन, एक पुख्ता दिमाग वाली, अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करने वाली, अच्छी तरह याद रखने वाली एक लड़की की जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदा आयशा की सूरत में उसका इंतखाब किया, और फिर दीन की तकमील का वो मरहला जो आपकी खानगी, अज़दवाजी और खानदानी जिंदगी से मुताल्लिक था, अल्लाह ने सैयदा आयशा के जरिए पूरा करके दिखाया। और उसके बाद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चौथा निकाह सैयदा हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। और ये निकाह भी कैसा है, सैयदा हफ्सा पहले निकाह में हैं खुनैस बिन हुज़ाफ़ा के, और खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, बदर की जंग में शरीक हैं, जख्म लगा है, जख्मी हो गए, बाद में शहीद हो गए। बाप उमर इब्ने खत्ताब बेटी के रिश्ते के बारे में परेशान है, फरमाते हैं मैं पहले उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास गया, जाके ऑफर की कि मेरी बेटी के साथ आप निकाह कर लें। उन्होंने इन बाद में कुछ देर सोचने के बाद इनकार कर दिया। फिर मैं सिद्दीक के पास गया और मैंने उन्हें ऑफर की कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। वो खामोश रहे। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया कि पहले उसे कहा, उसने इनकार कर दिया, अब इनको कहा है, ये चुप कर गए। आगे से कुछ अय्याम गुजरे थे,
रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह मेरे घर पहुंच गया। और सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे उस मौके पे बताया कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम आपकी बेटी से निकाह के मुतालिक मेरे साथ कुछ बात मुशावरत और कुछ बातचीत मेरे से हो चुकी थी, इसलिए जब आपने मेरे साथ बात की तो मैं खामोश रहा। और ये वो बेवा खातून थी सैयदा हफ्सा बिनते उमर, जनाब उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, जिनके साथ आपने चौथे नंबर पे निकाह किया है। और सैयदा उमर रजी अल्लाह अन्हु बेटी के निकाह के लिए उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को भी कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर को भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बेटी वाला निकाह की तजवीज़ प्रपोजल किसी को भेजता है तो भाई ये कोई बेइज्जती की हद तक की बात नहीं है। मुआशरे ने इसको बेइज्जती बना रखा है, ये कोई बेइज्जती नहीं है। निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायम करदा पाकीज़ा निज़ाम है। इसको कायम करने के लिए रसूलुल्लाह के मुकर्रर करदा आदाब में से कोई भी अदब अपनाया जाए, उसके अंदर कोई हद तक नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, कोई घटियापन नहीं, कोई छोटी बात नहीं। वो निकाह कर रहा है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के इस निकाह के बाद आपका जो 5वां निकाह है वो भी एक बेवा के साथ हुआ है। और आपकी ज़ौजा का नाम सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है। रसूलुल्लाह की ज़ैनब नाम की बीवियां 2 हैं, एक ये 5वें नंबर पे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, और एक 7वें नंबर पे जिक्र आएगा ज़ैनब बिनते जहश। और ये जो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हैं ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बीवी बनी हैं। पहले ये आपके पुप्पी ज़ात भाई अब्दुल्ला इब्ने जहश रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। और अब्दुल्ला इब्ने जहश वो हैं जिन्होंने ओहद का मार्का शुरू होने से एक दिन पहले दुआ मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह कल मेरा पाला पड़े एक बड़े सख्त दुश्मन के साथ, मैं उसके साथ लड़ूं, खूब उसको मारूं, वो मुझे मारे, बिल आखिर वो मुझ पे गालिब आ जाए और तू मुझे शहीद कर दे। उसके बाद मेरी नाक काटी जाए, मेरे कान काटे जाएं, मेरी आंखें निकाली जाएं। फिर कब जब क़यामत के दिन अपना खून लेके तेरे दरबार में मैं आऊं, तू मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला क्या मेरे लिए करके आया, तो मैं तुझे बताऊं ए अल्लाह तेरी राह में सबसे पहले जान दे दी, उसके बाद मेरी नाक काटी गई, आंखें निकाली गई, कान काटे गए, तेरी राह पे जो कुछ लिया गया सब दे के आ गया। सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने जहश ने ओहद का मार्का शुरू होने से एक दिन पहले अल्लाह से दुआ मांगी, अगला दिन हुआ वैसे जैसे आपने दुआ मांगी थी उसी तरह आपकी शहादत भी हुई, आपके अज़ाए जिस्म को काटा भी गया। इनकी शहादत के बाद जो इनकी बेवा है उसका नाम है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने 5वां निकाह अपने सहाबी की बेवा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के साथ किया है। ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की 5वें नंबर पे बनने वाली बीवी है। सबक दिया है आपने, मुआशरे के कमज़ोर लोग, वो बेवाएं, वो मुतल्लक़ाएं, वो जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है उनके लिए सहारा बनो। ये अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत है, ये आपकी सुन्नत है। सिर्फ हलवा खाना ये सुन्नत नहीं है, खाने के बाद मिठा भी लाओ जी, सुन्नत है। जिम्मेदारी उठाना, बोझ उठाना, मुआशरे के बेसहारा लोगों का, परेशान लोगों का। और अल्लाह की करनी ऐसी थी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का फैसला ऐसा था। रसूलुल्लाह की ये ज़ौजा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ 3 महीने ज़िंदा रहीं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद सिर्फ 3 महीने ज़िंदा रहीं, उसके बाद ये फौत हो गई, इंतकाल हो गया इनका। 11 निकाह आपने ज़िंदगी में किए, 2 बीवियों को आपने खुद दफनाया है, एक सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद हैं और दूसरी सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। उसके बाद आपका 6ठा निकाह होता है, आपकी बीवी का नाम है हिंद बिन अबी उमैया और ये मारूफ हैं सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से। उम्मे सलमा इनकी कुनियत थी लेकिन इनका पूरा नाम हिंद बिन अबू उमैया था। ये बीवी थी सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की और अबू सलमा का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद था। हिजरत की थी उन्होंने भी, कदीमुल इस्लाम थे, पहले इस्लाम कबूल किया था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सैयदा उम्मे सलमा को रज़ी अल्लाह अन्हु को औलाद भी दी थी, 3 बच्चे थे शोहर से। और ये शोहर भी वो हैं जिनकी शहादत हो गई। और सैयदा
उम्मे सलमा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, खुद बयान करती हैं कि मैं और मेरा शोहर अबू सलमा पूरे मदीने के अंदर हमारी जोड़ी मशहूर थी कि हमारा आपस का ताल्लुक और आपस की मोहब्बत बहुत कमाल है, ऐसी मिसालें कम मिलती थी। कहती एक दिन हम बैठे हुए थे, जिक्र हो रहा था आपस की मोहब्बत का, तो मैंने कह दिया अपने खामंद को, अगर आप मेरी जिंदगी में इस दुनिया से चले गए तो आपके जाने के बाद मैं कभी किसी और से निकाह नहीं करूंगी। मेरे खामद ने मुझे टोका, कहा नहीं, अपनी बात वापस लो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मैं अल्लाह के पास चला जाता हूं तुम निकाह जरूर करना। कहती खामद के दुनिया से जाने के बाद बड़ा गम था, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी परेशानी थी। अल्लाह के रसूल इस्लाम ताज़ियत के लिए आए, तसल्ली के लिए आए, मुझे कहने लगे ए उम्मे सलमा अल्लाह से दुआ मांगो, इन लफ्ज़ों के साथ दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह जो मुसीबत और मुश्किल मुझे पहुंची है, मुझे इस मुसीबत की वजह से अजर अता फरमा, क्योंकि मुसलमान मोमिन को मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन हत्ता शौकती युशाकुहा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कोई मोमिन मुसलमान उसे कोई गम पहुंचे, तकलीफ आए, फिक्र लगे, हत्ता के कांटा भी चुभे, अल्लाह उसकी बदौलत भी उसके गुनाह मुआफ़ करता है, उसके दर्जात बुलंद करता है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं, सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं रसूलुल्लाह ने मुझे कहा कि अल्लाह से ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, ए अल्लाह इस मुसीबत की वजह से मुझे अजर देना, वख़्लुफ़ली खैरम मिनहा, और इससे बेहतर मुझे अता करना। कहती हैं जब रसूलुल्लाह ने मुझे ये दुआ बताई, मैंने इन लफ्ज़ों को पढ़ा, एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया कि पूरे मदीने के अंदर मेरे खामन से बेहतर भी कोई होगा। मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत का अजर दे, ये तो बात समझ आती है, लेकिन वख़्लुफ़ली खैरम मिनहा, उससे भी बेहतर मुझे अता कर, ये समझ में ना आया। लेकिन अचानक याद आया कि ये कलिमात मुझे किसने सिखाए हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुझे उस शख्सियत ने ये कलिमात सिखाए हैं जो अपनी मर्जी के साथ बोलते नहीं हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो अल्लाह की तरफ से मैसेज मिलता है, पैगाम मिलता है, वही मिलती है, इशारा मिलता है, वो वही कहते हैं। अचानक से याद आया कि जब कहा अल्लाह के रसूल ने है तो मुझे ये नहीं सोचना उससे बेहतर मदीने में कोई है कि नहीं है, रसूलुल्लाह का तो ख्याल भी नहीं था। कहती मैंने रसूलुल्लाह की मान के ये कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। एक वक्त फिर ऐसा आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस दुआ को कबूल किया और मुझे रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मैं सोच रही थी मेरे खामन से बेहतर भी कोई होगा, और अल्लाह रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के अक़ में मुझे ले आया। और ये आपका छठा निकाह था, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया, ये भी सहारा था। और सातवां निकाह आपने जो किया उसके भी कमाल दर्जे के मकासद थे, और उस निकाह की बदौलत जो खातून आपके अक़द में आई, मोमिनों की माँ बनी, उनका नाम ज़ैनब बिन्ते जहश है रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये वो खातून हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कज़न हैं, पुप्पीज़ाद हैं। आपकी पुप्पी का नाम है उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब। आपकी पुप्पी उमैमा की बेटी हैं सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। और इनका मामला ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपको एक गुलाम दिया गया था तोहफे के तौर पे सैयदा खदीजा की तरफ से, और सैयदा खदीजा को वो गुलाम ला के दिया था उनके भतीजे सैयदुना हकीम इब्ने हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद के लाए थे मक्के की मंडी से। छोटा सा बच्चा था, ला के फुप्पी को दे दिया। फुप्पी ने अल्लाह के रसूल की खिदमत पे मामूर कर दिया। रसूलुल्लाह का अंदाज ये था कि आपने खिदमत पे सिर्फ रखने की बजाय जैद को अपना बेटा बना लिया। लोगों के अंदर मशहूर हो गया कि ये जैद हारिसा का बेटा नहीं है, ये जैद बिन हारिसा नहीं है, बल्कि ये जैद बिन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अरब की ये रस्म थी, जहलियत की ये रस्म थी कि अगर आप किसी भी बच्चे को अपना मुंह बोला बेटा बनाते हैं तो उसका हुक्म वही होगा जो हकीकी बेटे का होता है। हकीकी बेटे का हुक्म होता है कि उसकी अपने बेटे की बीवी के साथ जो आपकी हकीकी बहू है आप निकाह कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो तलाक दे दे।
हकीकी बेटे का हुक्म यह है कि आपकी वफात के बाद वो आपके माल का वारिस बनता है। तो लोगों के अंदर यह मशहूर था कि ज़ैद हारिसा का बेटा नहीं है, ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। और ज़ैद रसूलुल्लाह के पास पले बढ़े। बीच में एक दफा ऐसा भी हुआ, बाप और चचा आगे थे लेने के लिए, पता चल गया था उनको कि हमारा बच्चा उधर है। बच्चा उस वक्त समझदार हो चुका था, कुछ 17-18 साल उम्र हो चुकी थी। सीधा अल्लाह के रसूल के पास आए, ये बेटा है हमारा, भतीजा है, दे दो। रसूलुल्लाह ने कहा था ले जाओ। बाप भी आया, चचा भी आया, ज़ैद चलो घर, इंतजार करते हैं तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मां। ज़ैद जिसने रसूलुल्लाह की मईयत में कुछ अरसा गुजारा था, बाप और चचा के साथ जाने से इनकार कर देता है और रसूलुल्लाह की परवरिश में रहे जिंदगी भर। और आपका निकाह भी अल्लाह के रसूल ने करवाया। और निकाह किससे करवाया? जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश, रसूलुल्लाह की कजन, आपकी पुप्पी जात के साथ निकाह हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? ज़ैद रजी अल्लाह ताला, और यहां पे एक रस्म बड़ी तोड़ी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने। क्या बोला? ज़ैनब कौन थी? कुरैशी, हाशमी, कबीला कुरैश, खानदान बनु हाशिम। और ज़ैद इब्ने हारिसा कौन है? बिकता बकाता इलाकों से आने वाला एक गुलाम जिसको आजाद किया गया है, मुंह बोला बेटा बनाया गया है, वो बिकता बिकाता गुलाम है। और दूसरी जानिब ज़ैनब बिन्ते जहश है, कबीला कुरैश है, खानदान बनु हाशिम। कयामत तक के लिए आने वाले लोगों को मैसेज दिया है, लोगों निकाह करने के मामले में अल्लाह ने जो तुम्हें कानून दिया है, दस्तूर दिया है, उसमें दीन है, उसमें अखलाक है। दीन को देखो, अखलाक को देखो। ये बरादरीज़म के बुत को पूजना छोड़ो। जी आपकी बरादरी ये हमारी ये, असी तो कर दे नहीं बरादरी तो बार। क्यों भाई? ये कोई दीन उतरा है? ये कोई वही उतरी है? अपनी मर्जी की शराइत बना के रखी हुई हैं, 40-40 शर्तें लिख के लंबे लंबे पर्चे बनाए होते हैं। बाद में बेटियां बेटे 40-40 50-50 साल के हो जाते हैं। पसंद आज कोई नहीं आ रहा होता, फिर वो किसी को पसंद नहीं आ रहे होते, फिर रोते हैं, दुआएं करवाते हैं, जी ये मसला वो मसला। हरकतें अपनी ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह की सीरत से क्या सीखा? सिर्फ नमाज? आप तो दीन लेके आए थे, सिर्फ मजहब लेके नहीं आए थे। उसमें इबादत भी सिखाई गई, मुआमलात भी सिखाए गए, मुआशरत भी सिखाई गई, अज़दवाजियत कैसे होगी, सारा कुछ सिखाया गया। और रसूलुल्लाह बता रहे हैं, लोगों मुआशरे के अंदर बरादरीज़म ये कोई बुत नहीं है जिसको तुम पूजो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो शरीयत ने कोई मोहर लगा दी है। हाँ, मोहर लगाई है दीन पे, अखलाक पे। और रसूलुल्लाह कहते हैं, इदा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता लेके आए, ऐसा बंदा जिसका दीन भी तुम्हें पसंद है और जिसका अखलाक भी तुम्हें पसंद है, फज़व्विजू, उसके साथ निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर, तो जमीन में बड़ा फितना होगा, घरों में, इलाकों में बड़ा फसाद होगा। ये वो फितना और फसाद है जो हमें मुआशरे के अंदर दिखता है, नजर आता है। रसूलुल्लाह कहते हैं, मेरिट और मयार दीन और अखलाक होता है, और उसके अलावा बरादरी तुम्हें मिलती है, अच्छी बात है, ले लो, लेकिन इसको पूजना नहीं है। ये कोई ऐसी बुनियादी बेसिक कंडीशन शर्त नहीं है कि जो है तो तुम चलोगे, नहीं है तो तुम रुक जाओगे। ये ऐसी चीज नहीं है। एक तरफ बनु हाशिम की, कबीला कुरैश की खातून है, दूसरी जानिब आजाद करदा बिकता बकाता गुलाम है। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का कानून, उसका फैसला कुछ और था। ज़ैद बार बार आते हैं रसूलुल्लाह के पास, नहीं बनती मेरी उसके साथ, हमारा मिजाज मैच नहीं कर रहा, मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला कुछ और था। और रसूलुल्लाह ज़ैद को समझाते हैं, अमसिक अलैका ज़ौजक, अपनी बीवी को संभाल लो, उसके साथ चलो, उसको बसाओ, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। ये रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको इशारे मिल रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, ज़ैद इसको तलाक देगा और फिर इसके साथ आपका निकाह होगा। रसूलुल्लाह परेशान रहते हैं, अगर इसका निकाह मेरे साथ हो गया तो क्या कहेंगे सब लोग, आसपास कबाइल वाले, मुशरिकीन मक्का, यहूदी, ईसाई, मुनाफिक, बड़ा प्रोपेगेंडा करेंगे कि इसने अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया
और अल्लाह यही सिखाना चाहते थे, यही समझाना चाहते थे कि जो मुंह बोले बेटे की बीवी होती है वो बहू नहीं होती। मुंह बोला बेटा बस वो नाम का बेटा होता है, ना वो आपकी विरासत का हकदार होता है, ना वो आपका महरम रिश्तेदार होता है। तो अल्लाह यही सिखाना चाहते थे। और फिर ऐसे ही हुआ। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, अल्लाह ने कुरान में वाहिद सहाबी हैं रसूलुल्लाह के, ज़ैद इब्ने हारिसा, जिनका नाम लिया और कहा ज़ैद ने अपनी जरूरत उससे पूरी कर ली, उसकी हाजत पूरी हो गई, ज़ैद ने उसे तलाक दे दी। और ए पैगंबर ज़व्वजना कहा, फिर हमने आपका निकाह उससे कर दिया है। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को जब मैसेजेस पैगामात मिल रहे थे, सैयदा ज़ैनब की इद्दत पूरी हो गई, रसूलुल्लाह ने ज़ैद ही को भेजा कि ज़रूर जाओ और ज़ैनब के साथ मेरे मुतालिक बात करो। फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब मैं गया उनके घर तक पहुंचा, मैंने रसूलुल्लाह का पैगाम उनको दिया तो वो कहने लगी मैं अल्लाह के साथ मशवरा करूंगी, इस्तिखारा करूंगी। खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने लगी, दुआएं मांगने लगी, और उधर से रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पे कुरान उतरने लगा। सूरह अहज़ाब की ये आयतें, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। अल्लाह पैगंबर को ये कह रहे थे, ए रसूल, ज़ैद ने ज़ैनब को छोड़ दिया है, इद्दत पूरी हो गई है, अब आप परेशान ना हो, हमने ज़ैनब के साथ आपका निकाह कर दिया है। हम ये सिखाना चाहते हैं कि मुंह बोले बेटे की बीवी हकीकी बहू की तरह नहीं होती। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो फैसला अल्लाह कर लेता है वो पूरा करके रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम घर से निकले और सैयदा ज़ैनब के यहाँ पहुँचे। और ज़ैनब बिन्ते जहश, सातवां रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का जो निकाह है, फ़ख्र से कहा करती थी, रसूलुल्लाह की दीगर अज़वाज के दरमियान फ़ख्र किया करती थी, एज़ाज़ समझा करती थी और कहा करती थी ज़व्वजकुन्ना अहालीकुन्ना, तुम सारी वो हो जिनके निकाह तुम्हारे घर वालों ने किए, किसी के बाप ने किया, किसी के चचा ने किया, लेकिन मैं वो हूँ ज़व्वजनी अल्लाह ताला मिन फ़ौक़ि सब'i समावात, मेरा निकाह अल्लाह ने 7 आसमानों से ऊपर खुद किया है। अल्लाह ने इसके ज़रिए से बड़े बड़े जो रसूम और रवाज के बुत थे जिनको पूजा जाता था, तोड़ के रख दिए। बताया सही दीन ये है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का तरीका ये है और आपका दस्तूर ये है। और इख्तिसार से सुनते जाएं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का इसके बाद 8वां निकाह उस वक्त हुआ जब आप जंग के लिए गए। बनु मुस्तलिक एक कबीला है, उसके साथ आपका गज़वा हुआ, मुख्तसर लड़ाई हुई, 700 लोग उसके अंदर कैदी बन गए। और उस कबीले का एक बड़ा सरदार है जिसका नाम हारिस बिन अबू ज़ुरार है, उसकी बेटी है, उस बेटी का नाम जुवैरिया है। और जुवैरिया निकाह में थी मुसाफे बिन सफ़वान के। ये मुसाफे बिन सफ़वान जुवैरिया का खामन इस जंग के अंदर मारा गया। मुसलमानों ने जब जंगी कैदी इकट्ठे किए तो जुवैरिया भी कैदियों के अंदर शामिल होके मदीने आ गई। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत और कैदियों को जब तकसीम किया तो जुवैरिया रसूलुल्लाह के एक सहाबी साबित बिन कैस बिन शम्मास के हिस्से में आई। जैसे ही वो उनके हिस्से में आई, उन्होंने उसके साथ मुकातबत कर ली। मुकातबत क्या होता है? कोई गुलाम या कोई लोंडी अपने मालिक या अपने आका के साथ आज़ादी का मुआहदा कर ले कि मैं आपको इतनी रकम दूंगा, आप मुझे आज़ाद कर दें। उन्होंने मुकातबत कर ली और रसूलुल्लाह से मदद चाही। अल्लाह के रसूल को बताया गया, अल्लाह के रसूल, ये जो जुवैरिया हैं, ये जिन्होंने मुकातबत की है, ये जिनके साथ आप लड़के आए हैं, उस कबीले के सरदार की बेटी है, ये आपके निकाह में होनी चाहिए। अगर आप इसके साथ निकाह करेंगे इस्लाम को, दीन को बड़ा फ़ायदा होगा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो मुकातबत थी, आज़ादी की कीमत थी, अदा की, अपने पास ले आए, खुद इनको आज़ाद किया, इनसे निकाह किया और इनकी आज़ादी को इनका हक महर बनाया। ये आपका 8वां निकाह था और इसके अंदर बड़ा मकसद मुखालिफीन, दुश्मनों को अपने करीब लाना था। और फिर ऐसे ही हुआ, जब ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गईं तो इनके अब्बा जी को पता चला, हारिस बिन अबू ज़ुरार को पता चला, भागे भागे आए, अल्लाह के रसूल को आके मिले, मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने इजाज़त दे दी। जुवैरिया से कहा, तुम्हें इख्तियार है, मेरे पास रहना है रहो, अगर मुझे छोड़ के अपने बाप के साथ जाना है चली जाओ।
बाप जुवेरिया के पास आया, बेटी चलो मेरे साथ। लेकिन रसूलुल्लाह के साथ जिसका एक लम्हा भी गुजरा हो, एक दिन भी गुजरा हो, एक रात भी गुजरी हो, वो पैगंबर का साथ छोड़ के कैसे जाएगा? बाप को इनकार कर दिया, कहा नहीं मैं इस निकाह पे राजी हूं, खुश हूं। नतीजा क्या निकला? हारिस बिन अबू जुरार ने जब देखा, अच्छा जी मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में, कबीले समेत आके मुसलमान हो गए। सारा जंग लड़ रहे थे रसूलुल्लाह के साथ, पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया। मुसलमानों ने देखा कि ये कबीला जिनकी बेटी के साथ रसूलुल्लाह ने निकाह किया है, जितने कैदी मुसलमानों के पास थे 100 से ज्यादा खानदानों के कैदी सब ने आजाद कर दिए, ये कह के कि ये अल्लाह के रसूल के ससुराल बन गए हैं, हम इनको कैद में कैसे रखें। सैयदा आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल ने जो निकाह किए, ये निकाह बड़ी बरकत वाला था, जिसकी वजह से बड़े कैदियों को रिहाई मिली और इनका जो पूरा ख़ानदान कबीला था सारे का सारा आके मुसलमान हो गया। और रसूलुल्लाह इस्लाम का जो 9वां निकाह था वो सैयदा सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब के साथ था, और ये निकाह भी जंग की वजह से ये कैदी बन गई, और कैदी बनने के बाद रसूलुल्लाह इस्लाम ने इनको आज़ाद किया था, इनके साथ भी निकाह किया था। आइंदा खुतबे में इंशाअल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।